हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें आज हमारा लास्ट लेक्चर है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपको दो तरह के फंक्शंस बताए गए थे। एक तो बताए गए थे मेन फंक्शंस और एक बताए गए थे सेकेंडरी फंक्शंस। तो सेकेंडरी फंक्शंस में लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किए हैं। एक तो मैंने आपको बताया है डिसीजन मेकिंग के बारे में और एक बताया है स्टाफिंग के बारे में। अभी हम नंबर 3 पे डिस्कस कर रहे हैं इनोवेशन। इनोवेशन को हिंदी में नव प्रवर्तन या नवाचार बोलते हैं। वैसे तो ये मैनेजमेंट का कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, लेकिन इसका भी इम्पोर्टेंस होता है, तो इसको हम पढ़ रहे हैं। इनोवेशन क्या है? इनोवेशन का मतलब होता है टू अप्लाई एनी न्यू आइडिया इन बिजनेस एक्टिविटीज़। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ में कोई भी न्यू आइडिया अप्लाई करना, कोई भी नया थॉट अप्लाई करना, उसे हम कहते हैं इनोवेशन। एक्चुअल में आईटी सेक्टर डेली इतना ज़्यादा बदल रहा है, इतना ज़्यादा आपके चेंजेस क्रिएट कर रहा है कि आपके लिए हर मोमेंट में नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे अपन मोबाइल्स की बात करें तो मोबाइल फ़ोन्स आजकल इतने स्मार्ट हो गए हैं कि आपको हर 15 से 20 दिन में नए नए मॉडल्स, नए फीचर्स के साथ मार्केट में मिल जाते हैं। ऐसा ही इनोवेशन मैनेजर्स को भी अपने बिजनेस में करना होता है। और वो कैसे होगा? जैसे कि हम जानते हैं कि मैनेजर्स क्या करते हैं। मैनेजर्स न्यू मेथड्स सोचते हैं। न्यू मेथड्स किसकी? प्रोडक्शन की। कि प्रोडक्शन की न्यू मेथड्स क्या हों। इसके अलावा न्यू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम सोच सकते हैं कि हमें किन नए मार्केट्स में, रिसर्च ऑन न्यू मार्केट्स, किन नए मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना है। इसके अलावा किस तरह की नई पोस्ट पे हमको नए जो एम्प्लॉयज़ हैं, कॉम्पिटिटिव पावर को बढ़ाने के लिए हमें अपनी इन चीज़ों पर फोकस करना ज़रूरी है। इसलिए हम ये सारे के सारे काम करते हैं और ये सारे काम किस में आते हैं? इनोवेशन के अंदर आते हैं। एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डायनामिक रखने के लिए, कंफर्टेबल रखने के लिए न्यू चेंजेस अप्लाई करता रहता है। इसलिए उसको मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में फंक्शन के रूप में इनोवेशन का कार्य करना होता है। क्लियर? तो इनोवेशन में हम ये सारे काम करते हैं। आजकल इसीलिए कंपनी अलग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी बनाती है। मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब हम फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर फाइनेंस के लिए, मार्केटिंग के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऐसे ही एक डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और इसका पूरा का पूरा फोकस किस पे रहता है? इनोवेशंस पर। कि आपके कंपनी के अंदर प्रोडक्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, मार्केट में, एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट में, इन सभी में हम क्या न्यू चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारी मार्केटिंग कॉम्पिटिटिव पावर बढ़ जाए। क्लियर समझ में आया? तो इस तरह से आपका जो इनोवेशन है आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा, वो है हमारा कम्युनिकेशन। मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो आपका मैनेजमेंट का मेन फंक्शन होता है डायरेक्शन, उसके अंदर 4 आपके कौन से आते हैं? सेकेंडरी फंक्शन आते हैं। तो डायरेक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया था, डायरेक्शन में एक तो मैंने आपको किया था सुपरविज़न के बारे में, एक किया था मैंने आपको मोटिवेशन के बारे में, एक किया था लीडरशिप के बारे में, और लास्ट है कम्युनिकेशन के बारे में।
वैसे तो आपने 11th में इस चैप्टर को खूब अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे मैनेजरियल फंक्शन की फॉर्म में कम्युनिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। कम्युनिकेशन जो होता है उसको जो अराइजमेंट हुआ है वो हुआ है किससे? कम्युनिस्ट से। एक लैटिन वर्ड है कम्युनिस्ट, उससे आपका क्या हुआ है? कम्युनिकेशन वर्ड ओरिजिन हुआ है, और इसका मतलब होता है टू मेक इक्वल। ये आपको पता है पहले से। एक्चुअल में कम्युनिकेशन क्यों मस्ट है, क्यों ज़रूरी है? जो आपका मैनेजमेंट होता है उसके बारे में हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट में हम दूसरों से काम करवाते हैं। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। और दूसरों से काम करवाने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? डायरेक्शन देना ज़रूरी है, बातें करना ज़रूरी है, और उन बातों को करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? कम्युनिकेशन करने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब है टू एक्सचेंज थॉट्स, व्यूज़ एंड इमोशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। यहाँ पर जो मैंने मैनेजमेंट काम में लिया है वो सुपीरियर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, सुपीरियर जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए लिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मैनेजमेंट का मीन ग्रुप ऑफ पीपल से है जिनके पास ऑथोरिटीज़ हैं। क्लियर? तो इनसे लेके और इन तक, यानी कि यहाँ पर मैं सुपीरियर की बात कर रहा हूँ, सुपीरियर, और इनसे मैंने नीचे उतार दिया सबऑर्डिनेट की तरफ, सबऑर्डिनेट। तो इन दोनों के बीच में जो भी क्या होंगे? कमांड्स दिए जाएंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, जो भी कंप्लेंट की जाएगी, जो एडवाइस दी जाएगी, जो रिपोर्ट्स दी जाएंगी, वो सारे के सारे काम किस पे बेस्ड होंगे? कम्युनिकेशन पे बेस्ड होंगे। हम जानते हैं कि एक जो आइडियल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके 3 लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं। एक तो होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, और एक होता है आपका लोअर लेवल। ठीक है? इन तीनों की तीनों जो लेवल्स होते हैं, इन तीनों लेवल्स पे काम करने वाले लोगों का एक हायरार्की लेवल होता है। हायरार्की लेवल को पदानुक्रम कहते हैं, यानी कि पोस्ट का एक ऑर्डर होता है। यहाँ पर सबसे ऊपर जो बंदा बैठा है ए, ये सबसे बड़ा सुपीरियर है और इसके पास ऑथोरिटीज़ कैसी होंगी? सबसे ज़्यादा। दूसरा होगा इससे नीचे, और ये इसी तरह से इसका सीक्वेंस चलता रहेगा। क्लियर? ये सारी की सारी चीज़ें हमें किस तरह से क्लियर होती हैं? ये सारी चीज़ें होती हैं हमें क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के थ्रू। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो होता है वो आपको इस बात के बारे में बताता है कि कौन सा सुपीरियर किस पोस्ट पे है, कौन सा सबऑर्डिनेट किस पोस्ट पे है, उनका आपस में रिलेशन कैसा है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको अपने काम की रिपोर्ट देगा। और ये सारी की सारी चीज़ें जो क्लियर होती हैं वो होती हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के थ्रू। जब ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बन जाता है तो इन लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन का मेथड होता है वो भी क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। जब भी कोई नया एम्प्लॉय इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेगा तो उसको किसी से पूछने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वो जिस पोस्ट पर आके अपना पद संभालेगा, बैठेगा, काम करेगा, उसको पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पर अपने रिपोर्ट्स देनी है और कहाँ से मुझे अपने इंस्ट्रक्शंस लेने हैं। क्लियर आया समझ में? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये कम्युनिकेशन के थ्रू हैं, क्योंकि अगर मान लो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो आपसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तरह तरह की रूमर्स, ये सारी चीज़ें क्रिएट होंगी और ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए गलत मानी जाएंगी। क्लियर? तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन होता है ये भी आपके लिए कैसा है? मैनेजमेंट के लिए, एक बेटर और स्मूथ मैनेजमेंट के लिए कैसा है? एसेंशियल है। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर जो हमारा लास्ट फंक्शन है। लास्ट फंक्शन में है रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअल में आपके इसी सिलेबस में इसको ये रिप्रेजेंटेशन नाम दिया गया है, वैसे इस मैनेजरियल फंक्शन का नाम है लीडरशिप। इसका एक सेपरेट चैप्टर आपके सिलेबस में दिया हुआ है, हम इसको पढ़ेंगे। वैसे रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन को मैं सिमिलर कर रहा हूँ किससे? लीडरशिप से। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप
एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा काम है जिसमें एक बंदा, एक मैनेजर, एक सुपीरियर, एक लीडर एक टीम को गाइड करता है और अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से उस टीम को इंस्पायर करता है, उस टीम पर इफ़ेक्ट्स डालता है, उसको बोलते हैं हम क्या, लीडरशिप। एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कि एक जो लीडर होता है उसके होते हैं फॉलोअर्स, ध्यान रखना है, हमको गड़बड़ नहीं करनी है। सबॉर्डिनेट्स होते हैं सुपीरियर के, क्लियर। सबॉर्डिनेट्स किसके होते हैं, सुपीरियर के होते हैं, मैनेजर के होते हैं। लेकिन जो फॉलोअर्स होते हैं वो किसके होते हैं, लीडर के होते हैं। लीडर के कभी सबॉर्डिनेट्स नहीं होंगे, जहाँ पर लीडर वर्ड आएगा वहाँ पे फॉलोअर वर्ड काम मिलेंगे हम, क्लियर। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक रिलेशन होगा, और वो रिलेशन कौन मेंटेन करेगा, लीडर। एक लीडर अपने लीडरशिप के जो उसके ट्रेड्स होते हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं, उनसे, अपने बिहेवियर से अपने फॉलोअर्स को इस तरह से अट्रैक्ट करता है कि वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार रहते हैं, उसके गाइडेंस में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। भाई आज मान लो जैसे क्रिकेट टीम के अंदर महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी अच्छा लीड कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी टीम उनके कंट्रोल में खेलने के लिए कैसी है, तैयार है। लेकिन अगर मान लो किसी ऐसे बंदे को जो ज़्यादा क्वालिटी नहीं है, जिसमें ज़्यादा ट्रेड्स नहीं है, जिसको ज़्यादा क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, या फिर जो नया है उसको हम कैप्टन बना दें, लीडर बना दें, तो हो सकता है कि उसके बारे में ऑब्जेक्शन क्रिएट हो जाए, क्योंकि वो अपने बिहेवियर से इतना अच्छा इफेक्ट पूरी टीम पर, फॉलोअर्स पर नहीं डाल पाएगा, क्लियर। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जो म्यूचुअल इफेक्ट है दोनों के बीच में, उससे आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन होता है एक्चुअल में क्या, जैसे मान लो एक कंपनी है और उस कंपनी को आउटसाइड, डिफरेंट टाइप की आउटसाइड पार्टी से क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करने हैं। तो उन डिफरेंट टाइप की जो आउटसाइड पार्टीज़ हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पूरी की पूरी कंपनी उठ के नहीं जाएगी, उसको क्या करेगा, एक बंदा गाइड करेगा, और वो होगा कंपनी का कौन, मैनेजर। आज हम कंट्री की बात करें, अगर मान लो किसी तरह की हम कोई एफडीआई से रिलेटेड कोई डील करते हैं किसी फॉरेन कंट्री के साथ, या हम कोई डिफेंस डील करते हैं, तो वो कंट्री की पॉपुलेशन के लिए, कंट्री की इकोनॉमी के लिए, सेफ्टी के लिए अच्छी बात है। लेकिन क्या हमने सबने मिलकर ऐसी कोई डील की, तो आंसर है नहीं। हमारे लिए डील कौन करता है, हमारे लिए डील करती है कौन, इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट कौन है, इंडियन गवर्नमेंट मैनेजर है, जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, पूरी की पूरी कंट्री को और इकोनॉमी को मैनेज करती है। तो वो जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो इंडियन गवर्नमेंट पूरी की पूरी इंडियन पब्लिक को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, किसके सामने, फॉरेन कंट्रीज़ के सामने। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं, लेबर पार्टीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप के आपके कस्टमर्स होते हैं, इसके अलावा एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। इन सभी के सामने पूरा का पूरा कंपनी कभी भी बात करने नहीं जाएगा, डिस्कशन के लिए नहीं जाएगा, बल्कि कंपनी की तरफ से जो उनका फेवर है, कंपनी की तरफ से जो उनका फेवर है वो रखने के लिए कौन जाता है, मैनेजर जाता है। तो ये जो मैनेजर होते हैं ये वास्तव में कंपनी के लीडर भी होते हैं, इनको रिप्रेजेंटेशन भी करना होता है, ये भी एक मैनेजमेंट का ही फंक्शन है। इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको लीड किया जाएगा, और सबकी तरफ से बाहरी पक्षकारों से बातचीत करने के लिए एक ही बंदा क्या करेगा, नेतृत्व करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और वो कौन है, मैनेजर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा रिप्रेजेंटेशन के बारे में। रिप्रेजेंटेशन में जो लीडर होता है, जो मैनेजर होता है, वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है आउटसाइड पार्टीज़ के सामने, क्लियर। तो इस तरह से सेकेंडरी फंक्शंस में आपने 3 टाइप के आज पढ़े, और इस तरह से आपके जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो क्या हो जाते हैं, यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कल, क्लियर।